नमस्कार दोस्तों, आपने कहीं ठगों चोरों के बारे में सुना होगा, उनके किस्से उनके कारनामों के बारे में सुना होगा। पर क्या कभी आपने किसी एक ऐसे चोर के बारे में सुना जिसने जज की सीट पर बैठ के फैसले सुनाए? इस दौरान उसने कहीं कैदियों को रिहा किया। उसके इस कारनामे ने उसे भारत के टॉप चोरों की लिस्ट में शुमार कर दिया। मैं हूँ आदित्य पारिक और आप देख रहे हैं शिवा स्ट्रीम। ये जो कहानी है इसकी शुरुआत सन 1939 में होती है। ये जो मनीराम मित्तल है, इसका जन्म हरियाणा के भिवानी में होता है। पढ़ाई में काफ़ी होशियार मनीराम अपनी स्कूल और कॉलेज की जो डिग्री है वो हासिल करता है। उसके बाद ये सरकारी नौकरी के लिए कहीं एग्ज़ाम देता है, इंटरव्यू देता है, पर इसे कहीं सफलता हासिल नहीं होती है। काफ़ी प्रयासों के बाद इसे लगता है कि ये जो सरकारी नौकरी है इसे पाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद ये आरटीओ ऑफिस में जॉब की तलाश में जाता है। उस समय जो आरटीओ का जो सिस्टम था वो आज की तरह हाईटेक और ऑनलाइन नहीं था, तो ये वहाँ काफ़ी भटकता है। तो वहाँ पे देखता है कि जो दलाल होते हैं आरटीओ के, किस तरह से लोगों के जो दस्तावेज पूरे ना होने पर भी उनसे मोटी रकम ऐंठ के उनके दस्तावेज तैयार कर उनके लाइसेंस बनाते हैं। तो यहाँ से जो ये फर्जी दस्तावेज है ये बनाना सीखता है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है और इससे काफ़ी मोटा पैसा ऐंठता है। उसके बाद धनीराम फर्जी कागज और ट्रेनिंग के फर्जी सर्टिफिकेट बना के इंडियन रेलवे में बतौर स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल कर लेता है। तकरीबन 6 साल तक ये स्टेशन मास्टर की नौकरी करता है, पर उसे लगता है कि इससे भी आगे कुछ किया जा सकता है। तो धनीराम वो जो स्टेशन मास्टर की नौकरी थी रेलवे की, उस नौकरी को छोड़ के ये गाड़ी चुराने का काम करने लगता है। वो काफ़ी गाड़ियाँ चुराता है, ये सब काम वो अकेला करता है और उन गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज बना के उन्हें अच्छे मोटे दाम में बेचता है। इस दौरान वो कई बार पुलिस की गिरफ्त में भी आता है और कोर्ट कचहरी और वकील जमानत के लिए कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर काटता है। तो इसमें धनीराम का एक मोटा पैसा खर्च होता है। तो धनीराम सोचता है क्यों ना वकील की डिग्री हासिल कर ली जाए। उसके बाद 1964 के अंदर ही राजस्थान से LLB की पढ़ाई करता है और वकील बन जाता है। इस दौरान धनीराम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का भी कोर्स करता है, जिससे वो असली और नकली हैंड राइटिंग की परख की जा सके और साथ ही किसी के हूबहू सिग्नेचर किए जा सके। इसके लिए वो हैंड राइटिंग की पढ़ाई करता है और साथ में ही वो ग्राफोलॉजी की पढ़ाई करता है। जो ग्राफोलॉजी होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप किसी की भी हैंड राइटिंग के आधार पे आप उस आदमी का नेचर, उस आदमी के काम करने के तौर तरीकों के बारे में जान सकते हैं। पर इसके जो इतनी डिग्री हासिल करने के बाद भी जो धनीराम का जो पैसा होता है चोरी का, वो ये जारी रखता है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ तक कि भारत के जो बड़े बड़े शहर है वहाँ से लग्जरी गाड़ियाँ चुराता है और उन पैसों को ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने पे खर्च करता है। और धनीराम इतना फेमस हो चुका था चोरी के कारनामों के में और इतनी बार वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था कि जब उसे पैसे पे ले जाया जाता है तो जो वहाँ के जज है वो धनीराम को उसके नाम, उसकी शकल देखते ही पहचान जाते थे। जितना वो अपने अर्दिलियों को नहीं जानते थे उससे ज़्यादा वो धनीराम को पहचानने लगे। ये घटना सन 1977 की है, जब एक बार धनीराम को कोर्ट के अंदर पैसे पे ले जाया जाता है तो जो जज साहब है वो धनीराम को देखते ही भड़क जाते हैं और वो उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। तो जो धनीराम के साथ जो 2 पुलिस वाले हैं जो उसे पैसे के ऊपर लेके आते हैं, तो वो धनीराम और वो साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो वहाँ धनीराम उन्हें बोलता है कि आपके सामने मुझे जज साहब ने यहाँ से जाने के लिए कहा है, तो मैं फ्री हूँ और मैं जाता हूँ। तो जो सिपाही थे उन्होंने भी देखा था कि जज साहब ने धनीराम को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोला था, तो धनीराम उन्हें गच्चा दे के वहाँ से रप्पू चक्कर हो जाता है। कुछ देर बाद जब धनीराम का नाम बुलाते हैं तो जो दोनों पुलिस वाले हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले धनीराम उनको गच्चा दे के भाग गया था। पर जब तक वो धनीराम को पकड़ते उससे पहले धनीराम वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है। धनीराम ने जो अपनी चोरी की वारदात करने लगा था 1964 से 2016 तक करीबन उसने 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ चुराई थी और ये सब कारनामे वो अकेले करता था। और वो इतना शातिर दिमाग था कि वो एक गाड़ी को चुराता, उसी गाड़ी को लेके वो दूसरी गाड़ी को चुराने जाता, वहाँ से उस गाड़ी को उठाता, उस गाड़ी को रखता और वापस जो पहली चोरी की गाड़ी है आराम से आता, उसमें चाबी लगाता और वहाँ से चला जाता। और जो धनीराम ने ये सब कारनामे करे, इन सब पैसों से अपने ऐशो आराम पे सब पैसा खर्च करता और इतना शार्प माइंड, इतना शातिर दिमाग था कि वो जो गाड़ियाँ चुराता उसने, क्योंकि उसने हैंड राइटिंग और ग्राफोलॉजी की पढ़ाई करी और फर्जी दस्तावेज बनाना उसके लिए 2 मिनट का काम था। तो जो चोरी की गाड़ियाँ हैं उनके फर्जी दस्तावेज बना के उन्हें 1 नंबर कर देता और एक मोटी रकम, मोटे दाम उन गाड़ियों के ऐंठता और उन गाड़ियों को वो आराम से बेच देता, क्योंकि उसने उनके जो फर्जी गाड़ियाँ, जो फर्जी दस्तावेज बना के उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना देता है, उन गाड़ियों को आसानी
आसानी से भेज देता है। ये जो कारनामे बता रहा हूँ ये काफ़ी छोटे कारनामे हैं, पर जो धनीराम ने 1980 के दशक में एक ऐसा कारनामे किया था जो कहीं भारत के अंदर कहीं शातिर चोर हुए, कहीं खुखार अपराधी हुए, पर जो धनीराम मित्तल ने जो ये कारनामा किया ये शायद इंडियन हिस्ट्री इवन वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहला ऐसा केस है जो धनीराम ने किया था। एक्चुअली हुआ यूँ था कि 1980 के अंदर हरियाणा की जो झज्जर है वहाँ पे जो एडिशनल सिविल जज है उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, कोई करप्शन का मैटर था। तो ये जो सब खबरें अखबार में आई थी तो धनीराम ने ये अखबार पढ़ा और अखबार पढ़ने के बाद धनीराम का जो शातिर दिमाग है उस शातिर दिमाग का खेल ये था कि इसने पंजाब हरियाणा स्टेट कोर्ट के रजिस्ट्रार के वहाँ से एक लेटर जारी, एक फर्जी लेटर बनाता है धनीराम, और वो फर्जी लेटर जो एडिशनल सिविल जज है उनके ऑफिस के एड्रेस और उनके रेजिडेंशियल एड्रेस पे बाई कुरियर भेजता है। जब वो उस लेटर को खोलते हैं तो वो लेटर पंजाब हरियाणा स्टेट कोर्ट रजिस्ट्रार का लेटर था, जिसमें लिखा रहता है कि चूँकि आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है, विभागीय कार्रवाई चल रही है, तो जब तक आपकी इस विभागीय जाँच पूरी नहीं हो जाती है आपको 2 महीने की छुट्टियों पे भेज दिया जाता है। तो जब उस लेटर को पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम इतना ऑनलाइन था नहीं, ये सब कुरियर डाक से चलते थे, तो जब वो जज इस लेटर को पढ़ते हैं तो वो इसे असली आदेश मान के छुट्टियों पे चले जाते हैं। उसके बाद होता यूँ है कि 5-7 दिन बाद हरियाणा पंजाब स्टेट कोर्ट का एक और आदेश आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि जब तक ये जो जज है एडिशनल सिविल जज इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है इन्हें छुट्टियों पे भेजा गया है, इनकी जगह दूसरे जज फैसले सुनाएंगे। तकरीबन 2-3 दिन बाद धनीराम जज बन के आता है। 40 दिन तक वो एज ए जज काम करता है। इस दौरान वो करीबन 2400 कैदियों को जमानत पे रिहा कर देता है, 2400 मुजरिमों को रिहा कर देता है, क्योंकि उसे कानून की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उसने खुद LLB करी थी। और धनीराम का जो रियल भाई है वो खुद भी एक वकील था। तो जो धनीराम है उसने कई फैसले ऐसे भी सुनाए जिसमें वो कई कैदियों को सज़ा भी सुनाता है, और ये खेल तकरीबन 40 दिन तक चलता है। जो पुलिस पहले कभी धनीराम को गिरफ्तार करने आती थी, उसके गिरेबान पे हाथ डालती थी, वो पुलिस आज धनीराम को देख के सैल्यूट करती है। 40 दिन तक इस शातिर दिमाग चोर का ये खेल चलता रहता है। उसके बाद अचानक धनीराम कोर्ट कैंपस में आना बंद कर देता है। तकरीबन 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतते हैं। फिर उसके बाद जो वो एडिशनल सिविल जज का जो कोर्ट है वो इंक्वायरी करता है। वो जो स्टेट पंजाब हरियाणा स्टेट जो रजिस्ट्रार्ड है वहाँ ऑफिस जाता है, क्योंकि वो जो आदेश था वहीं से आता है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ मालूम पड़ता है कि इस तरह का कोई आदेश नहीं था और वो जो जज थे वो कोई फर्जी आदमी था। तो जब तक धनीराम के बारे में मालूम करते या धनीराम को गिरफ्तार करते उससे पहले धनीराम वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और ये जितने भी जो कैदी जिन्हें धनीराम ने रिहा किया था, कि चूँकि धनीराम जज तो था नहीं, तो ये जो जितने भी कैदी थे इन्हें वापस से गिरफ्तार किया जाता है। और धनीराम ने 1964 से 2016 के बीच तकरीबन 1000 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ चुराई। लास्ट टाइम धनीराम को 2016 में गिरफ्तार किया जब उसकी उम्र तकरीबन 77 वर्ष थी। वो दिल्ली से 3 गाड़ियाँ चुराते हुए गिरफ्तार हुआ था। और जब उसे लास्ट टाइम देखा गया था जब वो 80 साल का हो चुका था। तो ये थी एक भारत के एक ऐसे शातिर चोर की कहानी। और ये जो इसका कारनामा था ये शायद इंडियन हिस्ट्री इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला ऐसा केस था जिसमें एक चोर जज बन जाता है। और इस शातिर चोर की जो चोरी करने की जो वारदात करने की टेक्निक भी इतनी शानदार थी कि ये बड़ा बेझिझक होकर जाता, बड़ा कॉन्फिडेंस में जाता, किसी गाड़ी के पास जाता। और ये जो भी वारदातें हैं दिन के टाइम में करता है। ये गाड़ी के पास जाता, मास्टर की लगाता, उस गाड़ी को स्टार्ट करता, उस गाड़ी को लेके चला जाता। और इसने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ये था, LLB इसने कर रखी थी, इसने ग्राफोलॉजी की पढ़ाई कर रखी थी। तो ये आराम से उनके फर्जी दस्तावेज बनाता और उन गाड़ियों को मोटी रकम पे बेच देता। लास्ट बार धनीराम को तकरीबन 2016 में देखा गया था। उस समय वो करीबन 77 या 80 साल उसकी उम्र थी। उसके बाद धनीराम को फिर कभी नहीं देखा गया। हो सकता है वो अभी जिंदा हो। नमस्कार।